हाय। आज हम लोग सेकंड चैप्टर का करेंगे। देखिए, आप में से जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या बीच में छोड़ दिया था तो वो अपना सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। देखो, हम लोग ये जो रिकैप सीरीज है उसमें केवल मेन पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। हमें रिकैप उन सारे पॉइंट्स को कर रहे हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम में रिवीजन करने के लिए मदद करें और साथ में बढ़िया स्कोर करने में मदद करें। स्कोर आपका तभी होगा जब आप सभी टॉपिक को जानते रहोगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया स्कोर आप लोगों को हो ताकि अच्छा नंबर मिले। और आप अगर प्रभावित होते हैं तो दूसरों को भी बताइए, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, मुझसे अगर आप प्रभावित हैं तो दूसरों को बताइए, मुझ में कमी है तो आप मुझे बताइए। चलिए, हम लोग सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो होता है उसको हम बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं। केमिकल सब्सटेंस, इसके 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एसिड, ये अब सबका डेफिनेशन भी बताएंगे, पहले लिख दें, और सॉल्ट। यही 3 टाइप का हमारा केमिकल सब्सटेंस होता। सबसे पहले एसिड। एसिड हम उसको कहते हैं दोज सब्सटेंस, या उसमें जोड़ दीजिए दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन, आफ्टर डिसोसिएटेड विद वाटर। हिंदी वाले इसको लिखेंगे कि वो रासायनिक वस्तु जो पानी में घुलकर हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करे उसे हम एसिड कहेंगे। क्लियर है? बेस, दोज केमिकल सब्सटेंस which produce OH negative ion after dissociated with water, जो निगेटिव आयन उत्पन्न करे पानी में घुलने के बाद, उस रासायनिक तत्व को हम लोग बेस कहते हैं। हिंदी में इसको अम्ल बोलते हैं, इसको क्षार बोलते हैं, और इसको लवण बोलते हैं। देखिए, मैंने हिंदी लिख दिया है, पहले मैं बोल तो रहा हूं हिंदी में। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी अम्ल, क्षार, लवण, ये 3 भागों में बटा। अब हम तीनों को बारी बारी से बात करें कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें एसिड का। एसिड जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यह एसिड का गुण है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। चख के देखोगे, जीभ पे लेके देखोगे, वो खट्टा लगेगा, सोर इन टेस्ट। जब पीएच स्केल पे देखोगे तो उसकी वैल्यू 7 से बिलो होगा, यानी पीएच वैल्यू जो होगा ना वो H लेस देन 7, सॉरी ये ग्रेटर हो गया, ऐसे लेस देन 7। पीएच इसका मोर देन 7 से अधिक, और जो 7 होगा ना तो वो एसिटिक ना ही बेसिक।
जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका pH 7 होता है। इसके बाद आपको एक इसका प्रॉपर्टी ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करवाएंगे तो वो उसमें से पास होगा, दैट मीन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था इलेक्ट्रिसिटी उसी में कंडक्ट होगा जिसमें आयन हो या जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई। हम बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। आप चखोगे तो बिल्कुल कड़वा लगेगा, बिटर इन टेस्ट। OH आयन इसमें प्रोड्यूस होगा और इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होगा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर हम मेटल को एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन करेंगे तो मेटलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। मेटल, अब कोई भी मेटल ले लो, सपोज आपके पास Zn है और इसके साथ आपने किसको मिला दिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये बनेगा ZnSO4, ये सॉल्ट बन गया, H2 गैस रिलीज होगा। व्हेन मेटल के साथ when acid react with metal it produce metallic salt and hydrogen gas। ये मेटल का हो गया। अगर ये मेटल कार्बोनेट के साथ, एक चीज याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, न कि H2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस या तो कार्बोनेट हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो, दोनों केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इसके बाद इसका भी यही हाल है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ये इसमें भी ये गुण है। इसके बाद देखिए, हम जब एसिड और बेस को, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों ने, एसिड ने बेस को, बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज का मतलब जो उसका गुण था वो समाप्त कर दिया। अब देखिए, सॉल्ट जब बना हमें, तो सॉल्ट डिफरेंट टाइप का होगा, 3 टाइप का सॉल्ट, एसिटिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। देखिए, एसिटिक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ये कब होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, और ये इधर स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्लस वीक एसिड। ये हमारा एसिड और बेस के लिए इसका नेचर हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों को साथ साथ हमने लिया। अब सॉल्ट देखिए, अब इस सॉल्ट में जो प्रोसेस जिससे हमें सॉल्ट मिलता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 3 टाइप के सॉल्ट को भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग चर्चा करें कि ये कैसे पता चलेगा कि गिवन हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिटिक है या बेसिक है। इसके लिए हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर दैट मीन्स इंडिकेट करने वाला, बताने वाला। इंडिकेटर जनरली जो बना वो 2 टाइप का, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल में, और तीसरा ऑल्फैक्टरी।
ये 3 टाइप का इंडिकेटर। नेचुरल, जो हमें नेचर से मिला, फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और वो सॉल्यूशन का कलर एसिटिक नेचर अगर है, तो उसमें हमने अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि एसिड का गुण है कि ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दे, रेड में कन्वर्ट। ब्लू है, रेड कर दिया तो एसिटिक है। अगर रेड हमारा लिटमस पेपर है, उसको ब्लू कर दिया तो बेसिक है। इसके बाद आर्टिफिशियल, सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोग बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, इसको हम लोग लैब में बनाते हैं और एसिटिक और बेसिक नेचर को पता करते। थर्ड टाइप का जो इंडिकेटर है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक्चुअली हमारे नोज में नर्व जो है ना, जिससे हम लोग स्मेल ऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। और कोई भी ऐसा इंडिकेटर जिसको ऑर्डर चेंज होने के बाद बेसिक या एसिटिक पता चले, हम सूंघ के पता कर लें, तो वो कहलाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल वेनिला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, अनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, क्लोव, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अनियन पीस है, स्मेल से पता चल जाएगा। कभी कभी आपने दही खाया होगा और खट्टी दही हो तो सूंघने के बाद ही, स्मेल से ही पता चल जाता है कि दही बहुत खट्टी है। तो इस तरीके से इंडिकेटर की बात हुई। अगले वीडियो में हम रिकैप करेंगे पीएच स्केल क्या चीज होता है, हमारे लाइफ में पीएच की वैल्यू क्या है, कैसे वो इंडिकेट करता है, डेली लाइफ में यूज कैसे करते, और कुछ सॉल्ट की बातें करेंगे। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।